ऐसे खिलाड़ी। Audio Jungle। पीएम मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, बटन दबाकर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस अपना पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाकर दिखाए। पीएम मोदी ने कहा, बहुत जल्द हिसार से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। मेरा वादा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भाई हवाई जहाज में उड़ेगा। 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं था। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। 17 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार चुनाव हराकर अपमानित किया। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी SC ST OBC के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। आज़ाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन किया ताकि चुनाव में वोट पास के कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियों की भी हरियाणा में क्या हालत थी सबको पता है। लोग कहते थे कि नौकरी लगनी है तो किसी नेता के साथ हो लो। नौकरी के लिए बापू की ज़मीन और माँ के जेवर तक बिक जाया करते थे। यहाँ के 25,000 युवाओं के सरकारी नौकरी न मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड्डी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा
आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, के इस नए उड़ान की और ये दृश्य आपके सामने हमारे इस एयरपोर्ट के उस रनवे का है जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं और वो विमान भी आप देख पा रहे हैं जो यहां से उड़ान भरकर प्रभु श्री राम की नगरी यहां से प्रस्थान करेगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए जो रवाना हो रही है करतल ध्वनि के साथ। आइए अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी तरफ से बधाई भी सभी प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को। ये उड़ान जो आपके सामने अब एक नए संकल्प के साथ आसमान छूने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस उड़ान के लिए, इस सौगात के लिए। हमारे हरियाणा के धाकड़ लोगों ने राम राम ठाडे यो से हरियाणा की पहचान। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है।